नमस्कार विद्यार्थियों, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस विषय में आप सीखेंगे कि SMAW प्रक्रिया का उपयोग करके 10 मिलीमीटर मोटी MS प्लेट पर फ्लैट पोजिशन बीट कैसे बनाए। इस विषय के अंत में आप सक्षम होंगे 150 mm लंबाई, 100 mm चौड़ाई और 10 mm मोटाई की एक MS प्लेट तैयार करने में, इलेक्ट्रोड को चुनने और करंट सेट करने में, समान वीव्ड बीड को फ्लैट पोजीशन में डिपॉजिट करने में, सरफेस डिफेक्ट के लिए जॉब का निरीक्षण करें। आइए अब SMAW प्रक्रिया के लिए आवश्यक टूल्स पर नजर डालें। स्टील रूल, स्क्राइबर, प्रिक पंच, बॉल पीन हैमर, फ्लैट फाइल, बेंच वाइज, ट्राई स्क्वायर, टोंग्स, चिपिंग हैमर, स्टील वायर ब्रश, इलेक्ट्रोड केबल और अर्थ केबल, इलेक्ट्रोड होल्डर, इलेक्ट्रोड, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, SMAW वेल्डिंग प्लांट मशीन और उनके सेटअप एक्सेसरीज, सी क्लैंप। आइए अब SMAW प्रक्रिया का उपयोग करके फ्लैट पोजीशन में 10 mm मोटी MS प्लेट वर स्ट्रेट लाइन बीड की पूर्व वेल्डिंग तैयारी देखें। सुरक्षात्मक कपड़े पहने। 150 mm लंबाई, 100 mm चौड़ाई और 10 mm मोटाई की माइल्ड स्टील प्लेट तैयार करें। सुनिश्चित करें कि जॉब वाला हिस्सा ऑयल, ग्रीस, पेंट, गंदगी आदि से साफ है। स्टील वायर ब्रश से जॉब की सरफेस को साफ करें और किनारों को फाइल करें। जॉब सरफेस पर समानांतर लाइन मार्क करें। स्ट्रेट बीड डिपॉजिट करने के लिए लाइन पर एक पंच मार्क बनाएं। वर्क पीस को वेल्डिंग टेबल पर फ्लैट पोजीशन में सेट करें। 4 mm डाया वाले मध्यम कोटेड SS इलेक्ट्रोड को चुनें। BIS कोड ER4211। वेल्डिंग करंट को 150 से 160 एम्पियर के बीच सेट करें। आइए देखें कि SMAW प्रक्रिया का उपयोग करके फ्लैट पोजीशन में 10 mm मोटी MS प्लेट पर वीव्ड बीड की वेल्डिंग प्रक्रिया कैसे करें। यदि आवश्यक हो तो एक स्क्रैप टुकड़े पर एक आर्क मारें और करंट को एडजस्ट करें। वेल्ड लाइन के साथ इलेक्ट्रोड की स्थिति बनाए रखें। 75 डिग्री से 80 डिग्री का कोण। मध्यम आर्क लंबाई के साथ सामान्य दर से ट्रैवलिंग शुरू करें। इलेक्ट्रोड को सावधानीपूर्वक स्थापित करके पंच लाइंस के बीच बीड को डिपॉजिट किया जा सकता है। एक वीविंग टेक्निक का उपयोग करें जो इलेक्ट्रोड को अगल बगल घुमा रही है। जब आर्क बंद हो जाता है या इलेक्ट्रोड बदल दिया जाता है तो वेल्ड को फिर से शुरू करें। यदि कोई गड्ढा उत्पन्न होता है तो आर्क को धीरे धीरे गड्ढे के आर पार ले जाए, आर्क की लंबाई कम करें और गड्ढा भर दें। वेल्ड के साथ लगभग 15 से 20 mm पीछे जाए। गड्ढा भरने के लिए 2 से 3 सेकंड तक रुके। जब वेल्डिंग पूरी हो जाए तो गड्ढा भर दें। वेल्ड के अंत में इलेक्ट्रोड की आगे की गति को रोकें। डिसलैगिंग के दौरान चिपिंग गॉगल्स और टोंग्स का प्रयोग करें।
चिपिंग हैमर का उपयोग करके वेल्ड बीड को अलग करें। वेल्ड बीड को स्टील वायर ब्रश से साफ करें। सरफेस डिफेक्ट्स के लिए वेल्ड बीड का निरीक्षण करें। SMAW प्रक्रिया का उपयोग करके सपाट स्थिति में MS प्लेट पर 10 mm मोटे वीविंग वाले बीड के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स का पालन किया जाना चाहिए। एक अच्छा रीस्टार्ट, उचित फ्यूजन सुनिश्चित करने और क्रेटर को भरने के लिए निम्नानुसार आगे बढ़े। क्रेटर के अंत से 10 से 15 mm स्लैग हटा दें। इलेक्ट्रोड का एंगल बदलें। वेल्ड के साथ लगभग 15 से 20 mm पीछे जाए। गड्ढा भरने के लिए 2 से 3 सेकंड तक रुके। आइए अब वीव्ड बीड का निरीक्षण करें। समान चौड़ाई और ऊंचाई, बीड का स्ट्रेटनेस, यूनिफॉर्म रिपल्स, वेल्ड के किनारों पर ओवरलैप, बाहरी वेल्ड दोष जैसे अंडरकट, पोरोसिटी, स्लैग इंक्लूजन, अनफिल्ड क्रेटर, रिकैप। आइए इस विषय से आपने जो सीखा उसका एक त्वरित पुनर्कथन करें। 150 मिलीमीटर लंबाई, 100 मिलीमीटर चौड़ाई, 10 मिलीमीटर मोटाई में MS प्लेट का टुकड़ा तैयार करें। इलेक्ट्रोड को चुनें और करंट और पोलैरिटी सेट करें। एक समान सीधे मोतियों को फ्लैट पोजीशन में डिपॉजिट करें। किसी भी सरफेस डिफेक्ट्स के लिए चाप का निरीक्षण करें। धन्यवाद छात्रों, मुझे आशा है कि आप विषय को समझ गए होंगे। हम आपसे अगली कक्षा में मिलेंगे।